तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस ब्लॉक एंड ब्लॉक। और पिछले लेक्चर में बात किए थे टू ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइन, उस पर बात किए थे। ब्लॉक्स ऑन एन इंक्लाइन पे बात किए थे। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर हम नया टॉपिक पे जाएंगे, क्या है ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। क्या है, वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। दोनों ब्लॉक्स के बीच में आपको नॉर्मल पता करना है और एक्सेलरेशन पता करना है। बन जाएगा, ट्राई कर लो एटलीस्ट। हो गया, चलो अब हम सॉल्व करते हैं। देखो, सबसे पहले हम सिस्टम इसको ले लेते हैं और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का मानते हैं मतलब वो सिस्टम ले लो। तो सिस्टम कितना का बन जाएगा, 15 kg का सिस्टम बन जाएगा। 15 kg का, 15 kg में नीचे लग रहा है 150 mg इसका लग रहा है। 150 cos 37 कितना होता है बता, 150 cos 37 कितना हो जाएगा, 120 इधर हो जाएगा और उधर इधर हो जाएगा 90 इधर हो जाएगा। ठीक है, कंपोनेंट्स कर लिए। अब एक्सेलरेशन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, ये तो आपको पता है। तो फ्रिक्शन की तरह को अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन यहाँ, और फ्रिक्शन यहाँ पर होगा। तो फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा मुझे ये बता पहले। फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन, मैक्सिमम वैल्यू बोल दो। तो म्यू कितना दिया है, कौन सा म्यू को आप लोगे, 0 या 0.5 को, 0.5 को लोगे। क्यों, अरे क्योंकि हाँ आप ऐड भी करके देख लो, तो आप सिस्टम लिए हो तो जो जिसका वैल्यू हो म्यू का उसी को लेना है, जीरो वाला को नहीं लेना है। ठीक है, और एम जी भी उसी, नॉर्मल भी उसी का लेना है जिसमें जीरो ना हो। तो म्यू तो लेंगे 0.5। ओके, और नॉर्मल किसका लेंगे, सिस्टम का नहीं, सिस्टम का नॉर्मल तो आपका आ रहा है 120। ठीक है, लेकिन हम नॉर्मल लेंगे 5 kg का, क्योंकि सिस्टम में तो जीरो म्यू भी मिला हुआ है, लेकिन हमको म्यू जिसका लिया उसी का नॉर्मल चाहिए। तो 50 हो जाएगा, 40 इसका नॉर्मल है, 40 हो जाएगा। तो आपका जो फ्रिक्शन आएगा 20 न्यूटन आएगा, 20 न्यूटन। बात समझ में आ रही है। तो इसका नॉर्मल आपका आया है, नॉर्मल कितना आया 40 है, कैलकुलेट करें ना कंपोनेंट्स करके। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आपका फ्रिक्शन आ गया 20 न्यूटन, ये सब बात समझ में आई। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं बता, एक वेरिएबल एक्सेलरेशन, और नॉर्मल जो दोनों के बीच में लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, आर। तो आर कहाँ लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा, इस डायरेक्शन में आर लगेगा, इस डायरेक्शन में आर लगेगा। पता करो पहले, पता करो जल्दी। पता चला, देखो अभी आर का हम बात नहीं करते हैं, ओके, बाद में बात करके पहले 5 kg का वेबीडी बनाते हैं। ये सिस्टम का बन गया 5 kg का वेबीडी, 5 के नीचे लग रहा है 50, इधर लग रहा है 40, इधर लग रहा है 30। ओके, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। फ्रिक्शन कितना है 20 न्यूटन आया है, और आर भी इधर ही लगेगा, आर दोनों के बीच का नॉर्मल, दोनों के बीच का नॉर्मल। तो सिस्टम में तो आर लगेगा ही नहीं, बात समझ में आई ना, यही मैं बोलना चाह रहा था। तो किसी ब्लॉक में 10 kg इस पर आर लगाया, ओके चलो आर लगा, नॉर्मल तो ऊपर दिया हुआ ही आपका, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है। इक्वेशन में लिख सकते हो, इसका इक्वेशन बता दो, 30 + r - 20 = 5 है। सही इक्वेशन है, चेक कर लो। चलो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था इसमें, चेक करके बता दो। इसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना आया था, 90 - 20 70 = 15 है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 70/15, जिसको हम लिखेंगे 14/3 मीटर/सेकंड²। एक्सेलरेशन आ गया था, बात समझ में आ रही है। तो ये तो एक्सेलरेशन आया था इससे, यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कर दो, यहाँ ए का वैल्यू 14/3। ठीक है, चलो अब कैलकुलेट करो आर का वैल्यू। आपका एक्सेलरेशन आ गया, पूछा क्या था, एक्सेलरेशन है नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स। नॉर्मल बिटवीन द ब्लॉक्स को हम क्या बोल रहे हैं, हम आर बोल रहे हैं, नेम दिए। तो आर भी यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आर + 10 = 70/3। तो आर का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 40/3, 40/3 न्यूटन आपका आर आ जाएगा। देख लो आंसर मिल जाएगा, आ गया ना। तो हम ऐसे हम आर और ए कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए कोई सिस्टम दिया हो तो उसमें आप सिस्टम ले लो, 2 ब्लॉक का सिस्टम एक ले लो, 15 kg से लिए। और नॉर्मल कैलकुलेट करने के लिए, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के लिए एक ब्लॉक को उठा करो। ओके,
हो गया टाइम। अब नोट करो, हम इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, नोट कर लो। चलो, ब्लॉक ओवर ब्लॉक मतलब क्या, किसी ब्लॉक पे अनदर ब्लॉक उस पर बैठा हो, उसी को बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक। ओके, चलो कैलकुलेट, क्या क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ फोर्स, फोर्स का वैल्यू का रेंज बताना है, सो विच द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर, मूव करने के लिए, और डिफरेंट टू ईच अदर। मतलब जो दोनों ब्लॉक हैं, दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करने के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा, और दोनों ब्लॉक को अलग अलग मूव करने के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होगा, रेंज पता करना है फोर्स का, ठीक है। तो ट्राई करो, हो गया होगा। चलो, इसको करने का एक शॉर्ट तरीका होता है, जैसे मैं अभी बताया वैसे ही होता है, आप एक बार ट्राई कर लो, हो तो जाएगा ही आपसे। आ गया। चलो पहले 2 kg का बात करते हैं, ठीक है, 2 kg, 2 kg का हम एफ एस मैक्स निकालो, इसका तो फ्रिक्शन होगा नहीं, म्यू 0 है, तो एफ एस मैक्स कितना आ रहा है देखो तो, एफ एक्स मैक्स आएगा 0.5 इंटू 20, 10 न्यूटन आएगा, ठीक है, तो 10 न्यूटन तो आएगा ही। एक्सेलरेशन मैक्स बताओ तो, ए मैक्स, ए मैक्स कितना हो सकता है 2 kg का, तो 10 एफ अपॉन एम, तो क्या हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बोल सकते हैं। मैक्स दोनों निकाल लिए, चलो बात समझ में आ गई। अब 4 kg, ओके, 4 kg का बात करो, 4 kg का बात करो, एवरीडे वाला 4 kg का फोर्स लग रहा है आगे, पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा ना, फ्रिक्शन कितना है 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन पॉजिटिव में, मतलब आगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों एक्सेलरेशन अगर सेम हम ले लिए तो ये दोनों तो साथ ही साथ मूव करेगा, वही तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इक्वेशन में पुट कर दो, तो F माइनस 10 इक्वल्स टू 5 इंटू 4, एफ का वैल्यू आएगा 30 न्यूटन। आगे समझ में, एफ का इक्वल 30 न्यूटन में क्या होगा, ये दोनों ब्लॉक साथ साथ मूव करेंगे, ठीक है, कहाँ तक 0 से 30, मतलब रेंज कितना आएगा, रेंज कितना आएगा साथ साथ के लिए, ये ए नंबर क्वेश्चन था, साथ साथ वाला रेंज कितना आएगा, 0 से छोटा होना चाहिए, इक्वल टू फोर्स एंड 30 न्यूटन, ये आपका रेंज आ जाएगा। देख लो, 0 को बराबर नहीं, 0 से खाली बड़ा होना चाहिए, ठीक है। चलो ये आया ए के लिए, अब बी के लिए वो भी आसान है, दोनों को अलग अलग मूव करना है, इससे ज़्यादा कर दो फोर्स को, एफ अगर ग्रेटर देन 30 न्यूटन होगा तो अलग अलग मूव करेगा, कैसे कैसे, डिफरेंट, या अलग अलग लिख लो, अलग अलग, डिफरेंट टू ईच अदर, ठीक है, ये साथ साथ मूव करेगा टुगेदर। ओके, बात समझ आई, तो नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते, देखो वही सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, सिस्टम क्या था बना लो, 4 kg था और ऊपर में क्या था 2 kg था, बात समझ में आ रही है, और नीचे फोर्स एक लग रहा था एफ। अब दिया आपको फोर्स का वैल्यू दिया 15 न्यूटन, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन। चलो एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट होगा, पहले एक्सेलरेशन, तो फोर्स का दे वैल्यू दिया 15 न्यूटन, 15 न्यूटन आपका फोर्स का वैल्यू दे दिया, तो एक्सेलरेशन निकाल लें, निकाल कर ट्राई करो। हो गया, चलो सिस्टम ले लेते हैं, एक्सेलरेशन के लिए सिस्टम 6 kg का सिस्टम बन जाएगा, फोर्स लग रहा है 15 न्यूटन, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 15/6, कितना आ रहा है, यही लिख लो, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आ जाएगा आपको एक्सेलरेशन, ठीक है, 2.5 आएगा। और दूसरा नंबर, ये तो पहला नंबर हुआ, दूसरा नंबर क्या है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन निकालने आता है एक्सेलरेशन से, आता होगा, तो 2 kg पे फ्रिक्शन लगेगा कि 4 kg फ्रिक्शन लगेगा, बता दो मुझे, 2 kg पे लगेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन क्या था 4 kg पे म्यू था आपका 0, और 2 kg पे क्या था म्यू 0.5 था, तो 0 पे तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, तो 2 kg वाले पे फ्रिक्शन लगेगा, पीछे कितना लग रहा है फ्रिक्शन 10 लगेगा, आगे आपका फोर्स कितना लग रहा है
एक्सेलरेशन आगे लग रहा है 15/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। तो 10 न्यूटन फ्रिक्शन हम ले सकते हैं। कितना ले ले बता आप ही, फ्रिक्शन कितना ले ले? बात समझ में आ रही है? देखो 10 न्यूटन फ्रिक्शन नहीं लोगे, फ्रिक्शन तो लगेगा आगे, ओके। पीछे फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि मूव कराना है यार, मूव कराएगा तो फ्रिक्शन, देखो फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों ब्लॉक साथ में रहें, तो साथ में रहेगा तो फ्रिक्शन भी आगे नहीं जाना चाहेगा कि हम दोनों साथ में रहेंगे। ये आगे जा रहा है, ये भी आगे जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन भी हम आगे ही ले लिए, ठीक है। तो कर लो F इक्वल्स टू M A आ गया, तो आ जाएगा 5 न्यूटन, फ्रिक्शन आ गया 5 न्यूटन, ओके। बात समझ आई? ये सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व करो फास्ट। सिस्टम बना लो 6 kg का, आगे लगा रहा है 18 न्यूटन, एक्सेलरेशन बता F/m 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब बता फ्रिक्शन 2 kg पे लगेगा, फ्रिक्शन फिर चाहेगा हम आगे ही रहें, आगे आपका एक्सेलरेशन कितना लग रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आया 3 × 2 6 न्यूटन आंसर, ठीक है। देख लो आंसर मैच हो गया। चलो कॉपी करो, हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो फ्रेंड्स और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ट्राई कर लो पहले आप ट्राई कर लो। वही आपको केस निकालना है, नहीं चलेगा कब चलेगा और साथ साथ कब चलेगा, ठीक है। ट्राई कर लो। चलो सबसे पहला स्टेप हमको क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, फ्रिक्शन निकाल लेंगे। एक्सेलरेशन निकालते हैं हम सिस्टम लेके, 6 kg का सिस्टम बना लेंगे, आगे फोर्स लग रहा है, फोर्स का वैल्यू कितना पर बता दो मुझे, आ जाएगा आपसे, आ गया। लेकिन देखो गलत हो जाएगा ये, अगर सिस्टम नहीं कर लोगे, मुझे तो केस निकालना है, या केस निकालने के लिए आपको अलग अलग एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। पहले का एक्सेलरेशन नीचे वाले से मैच कर जाए तो साथ चलता है, ठीक है। फ्रिक्शन तो आगे रहेगा क्योंकि आगे मूव करना चाहेगा साथ में रखने के लिए, टेन न्यूटन आगे फ्रिक्शन। अब मुझे निकालना है, फ्रिक्शन तो आ गया, अब मैं निकालता हूँ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है F/m, एक्सेलरेशन का वैल्यू आया 5 मीटर पर सेकेंड ऑफ स्क्वायर आ गया। तो एक्सेलरेशन नीचे वाला ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इतना रह जाए तो दोनों साथ चलेगा। बात समझ में आ रही है? इसका भी हमको इतना ही करना है कि साथ साथ चले, फोर्स का वो वैल्यू निकालना है, ओके। इसका फ्रिक्शन कितना आएगा, पीछे लगेगा 0.1, तो 4 न्यूटन लगेगा न पीछे, सही बात है, सही चल रहा है। देख लो एक बार, बताओ सही है गलत है? क्योंकि मुझे सिस्टम लेना पड़ेगा, इसीलिए हम 6 kg लेंगे। सिस्टम क्यों लूँगा, क्योंकि हम एक्सेलरेशन तो निकाल लिए भैया, और सिस्टम को एक्सेलरेशन उसके मुताबिक चलाऊंगा, दोनों साथ चलना चाहिए, फोर्स को उस वैल्यू निकालना जो साथ चले, मतलब सिस्टम लेके हम साथ चलाएंगे, बात वही है। तो सिस्टम लेके साथ चलाएंगे तो फ्रिक्शन आएगा 6 न्यूटन, म्यू रहेगा वही, लेकिन सिस्टम का 6 न्यूटन आएगा। इक्वेशन बता, F - 6 इक्वल्स टू 5 × 6, तो F का वैल्यू क्या आएगा 36 न्यूटन। मतलब आपको अब साथ साथ अलग अलग का कर लो केस, एक आता है हमारा साथ साथ, एक आएगा अलग अलग, एक और निकाल लो, नहीं चलेगा। कब नहीं चलेगा, ठीक है। साथ साथ कब होगा, 0 से फोर्स इक्वल टू 36 न्यूटन तक, ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे, अरे ये गलत हो जाएगा, 0 क्यों ले रहे भैया, पहले वाले क्वेश्चन में हम तो नीचे वाले ब्लॉक का म्यू ले रहे थे 0, अब तो म्यू तो आ गया है, म्यू जीवन में आ गया है नीचे वाले ब्लॉक का, अब तो हमको लेना है नीचे वाला जो म्यू है उसका फ्रिक्शन भी लेना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नोट करें ना गलत के साथ, तो साथ साथ वाला केस आएगा, आपको आएगा 6 से बड़ा एवं 36 न्यूटन से बड़ा या बराबर, यह आएगा आपका साथ साथ का, ठीक है। और अलग का F अगर 36 न्यूटन से बड़ा हो जाए तो अलग अलग हो जाएगा,
और नहीं चलेगा क्या, क्या होगा बता दे मुझे। नहीं चलेगा क्या, अगर जो फोर्स है वो जीरो से बड़ा है, 6 न्यूटन से छोटा या बराबर हो तो नहीं चलेगा। हमेशा समझ जाना, ये 3 केस जिसको बनाने आ गए वो फ्रिक्शन के इस 2 ब्लॉक वाला सिस्टम में चैंपियन बन जाएगा। ओके, यही आपका इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट सीखो खाली। देख लो पहले, सबसे पहला स्टेप देखो, सबसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई ये सब निकालना है तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, देखो पहला वाला ब्लॉक लेना, उसका पहले फ्रिक्शन कैलकुलेट कर लेना, फ्रिक्शन कैलकुलेट करने के बाद एक्सेलरेशन निकाल लेना पहले वाला ब्लॉक से, ठीक है। पहले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूरा सिस्टम में देना, सिस्टम से फोर्स आ जाएगा, फोर्स साथ साथ निकाल लेगा। मतलब पहले वाले ब्लॉक से सब चीज़ निकाल के, पहले वाले ब्लॉक से एक्सेलरेशन निकाल के सिस्टम का फोर्स निकल जाएगा। ओके, इसका ट्राई करो। नोट हो गया, नोट कर लो, हो गया। चलो, उसका आपको फट से बनाना चाहिए, जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ। चलो, सबसे पहला स्टेप था, पहले वाला ब्लॉक से हमको फ्रिक्शन निकालना है, तो 5 kg का फ्रिक्शन कितना आएगा, फ्रिक्शन उधर ही जाना चाहेगा, उसी डायरेक्शन में जो साथ में रहना चाहिए, फोर्स उसी डायरेक्शन में। 0.5 इंटू 50, 25 न्यूटन फ्रिक्शन आ गया। एक्सेलरेशन कितना है, फास्ट एकदम, 25/5, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया। अब सिस्टम दे दो एक्सेलरेशन, 15 kg का सिस्टम हो जाएगा। एफ का वैल्यू, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रिक्शन पीछे होगा क्योंकि म्यू दिया हुआ है, तो 0.2 इंटू 100, 20 न्यूटन। बात समझ में आ रही है, मैच कर लो, आंसर मैच कर लो, सही है गलत है, गलत है क्योंकि सिस्टम लिया हूँ मैं, सिस्टम का एक्सेलरेशन लेना है, तो 150, 150 हो जाएगा, 30 न्यूटन आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। ओके, अब बता इक्वेशन बताओ, 30 = 5 इंटू 15, एफ का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा आपका 115 न्यूटन, 115 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, सॉरी 105 आ जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे आप फोर्स का वैल्यू निकाल सकते हो। देखो एक्सेलरेशन आ गया, फोर्स आ गया, अब साथ साथ अलग अलग का केस निकाल लें, साथ का, अलग का और नहीं चलेगा का। चलो साथ साथ का क्या होगा, 6, अब क्या होगा, 30 न्यूटन से होना चाहिए, ठीक है। 30 न्यूटन से अगर बड़ा नहीं होगा तो चलबे नहीं करेगा। 105 न्यूटन तक। ओके, अलग अलग, एफ ग्रेटर देन 105 न्यूटन तो अलग अलग हो जाएगा। और नहीं चलेगा क्या, 0 से फोर्स 30 न्यूटन तक होना चाहिए। मैच कर लो, मैच कर लो, हो गया, आ गया ना। तो ऐसे आप सॉल्व कर लोगे यार, बच्चे वाला क्वेश्चन है, सब हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। 30 न्यूटन आ गया, कॉपी करो, हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो फ्रेंड्स, और कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पहले हम फोर्स नीचे दे रहे थे, अब फोर्स हम ऊपर वाले ब्लॉक में देंगे। बात समझ में आई, वही क्वेश्चन है, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो, ऊपर में सिस्टम देके कर दो। अब हम नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन निकालना है, 10 kg, क्योंकि नीचे वाले में वो फोर्स ही नहीं है, तो म्यू तो 0 है, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, 0 होगा। और एक्सेलरेशन पता करो, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, ऊपर 0 है लेकिन ऊपर क्या होगा, नीचे 0, तो ऊपर ही फ्रिक्शन है, ऊपर आपका रहेगा 25 न्यूटन। ओके, तो बता एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और सिस्टम ले लो 15 kg का, आगे फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे 22, फ्रिक्शन कितना है 0.5 ना है, 0.5 इंटू 150 कितना आ रहा है 75 न्यूटन। एक्सेलरेशन आगे दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बता फोर्स का कैलकुलेट करो यहाँ पर,
फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर लो। बात समझ आ रही है? फोर्स आ जाएगा। देखो आपको जो फ्रिक्शन का वैल्यू जो लिया वो गलत है। क्यों? ये आपका रॉन्ग हो जाएगा अगर आप ये ले लिए तो, क्योंकि फ्रिक्शन देखो यहाँ पे लगेगा नहीं, फ्रिक्शन तो आगे ही लगा रहा है 5 kg, आगे तो फोर्स लग ही रहा है, फ्रिक्शन का वैल्यू वो आएगा ही नहीं। ठीक है, फ्रिक्शन तो ऊपर लग रहा था तो आएगा ही नहीं फ्रिक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो यहीं से आपको निकालना है फोर्स का वैल्यू। फोर्स का वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 15, कितना आ जाएगा? देखो कितना आ जाएगा फोर्स का वैल्यू, 37.5 न्यूटन। चलो अब निकालो साथ साथ अलग अलग का, साथ का और अलग का। बताओ साथ साथ का क्या रहेगा? जीरो से ना, हाँ क्योंकि म्यू एक्स जीरो है। जीरो से फोर्स 37.5 न्यूटन तक, और अगर फोर्स बड़ा हो गया तो अलग अलग हो जाएगा। देख लो, मैच कर लो आंसर। आंसर मैच हो गया। चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो, नोट कर लो पहले इसको, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन को चलो मैं बताते हैं। अब वो क्वेश्चन भी इसी तरह बनेगा। चल पहले आप 4 kg का बनाओ पीडी। आगे फ्रिक्शन, नीचे फ्रिक्शन लग रहा है, कितना लग रहा है? 0.1 इंटू 40, 4 न्यूटन हो जाएगा। चलो एक्सेलरेशन निकालना है, वैल्यू कितना आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, देख लो मैच कर लेना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। अब सिस्टम ले लो, पहले 6 kg का सिस्टम ले लो। फोर्स लग रहा है आगे लग रहा है, एक्सेलरेशन कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बता पीछे लगेगा फ्रिक्शन कि आगे लगेगा? मुझे ये बता दो सिर्फ। अरे पीछे भी लगेगा, क्योंकि अब तो म्यू जीरो नहीं है नीचे वाले का, नीचे वाले का म्यू तो है ना कुछ। तो 60 इंटू 0.1 तो आ जाएगा 6 न्यूटन आपका फ्रिक्शन आ जाएगा। अब कैलकुलेट करो, F माइनस 6 इक्वल्स टू 6 है, ए का वैल्यू कितना है? 1, तो 1 दे दो, तो इसी से F का वैल्यू आ जाएगा 12 न्यूटन। देख लो, मैच कर लो, और साथ साथ अलग अलग का निकाल लो। साथ निकलेगा, अलग निकलेगा, नहीं चलेगा भी निकालोगे, नहीं चलेगा भी निकाल लो, नहीं चलेगा। साथ साथ का क्या आ रहा है? फोर्स जीरो से छोटा होना, बड़ा होना चाहिए, जीरो से बड़ा फोर्स एंड इक्वल टू 12 न्यूटन। ये आपका फिर गलत हो जाएगा। क्यों? देखो 6 न्यूटन आ गया, अब नीचे वाला का जीरो नहीं है, यहाँ 6 होगा। अलग अलग का ग्रेटर देन 12 न्यूटन, नहीं चलेगा। क्या? जीरो से 6 तक। बात समझ में आ रही है? आ गई ना? तो ये केस था आपका नहीं चलेगा साथ साथ का। अब निकल जाएगा आपसे क्वेश्चन, नोट करो। एक और एक MI क्वेश्चन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE एडवांस। इसको नोट करो, उसका कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलो फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप कर लिए, तो आपको एडवांस में से क्वेश्चन आते हैं ग्राफ वाले। ठीक है, आप कर लेना चाहिए आपको। इसमें 3 स्टार पहले ही बना लो। मैं करने से पहले एक ही क्वेश्चन में 3 स्टार बना दिए, सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आज तक आपको लेक्चर्स में क्वेश्चन देने से पहले स्टार नहीं बनाया था, सॉल्व करने से पहले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं अगले लेक्चर में फिर बताऊंगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको समझ में तो आ जाएगा, उतना भी हार्ड नहीं है। देखो ऊपर में फोर्स लगा 2T, म्यू दिया है 0.5। आप जैसे पहले करते तो नहीं चलेगा, चलेगा, वो पहले केस निकाल के बताओ। ठीक है, चलो हम निकालते हैं। पहले हमको ग्राफ बनाना है y एक्सिस और x एक्सिस में, एक्सीलरेशन और टाइम ग्राफ। ठीक है, दोनों का। तो कब पूरा निकालना है कि चलेगा, साथ चलेगा, सबको पूरा ग्राफ बनाना है। ठीक है, प्लॉट करना है हमको, तो कोई बात नहीं, बन जाएगा। देखो ऊपर फोर्स दिया तो नीचे का पहले निकालते हैं हम एक्सेलरेशन 4 kg पे। एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा क्योंकि नीचे 0 है, तो 20 इंटू 0.5 कितना आ जाएगा? 10 न्यूटन आ जाएगा फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन आ गया, एक्सेलरेशन इधर ही है, तो एक्सेलरेशन बता दे कितना आ जाएगा? 10/4, तो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आई? इस वैल्यू को सिस्टम में अपलोड करो। अपलोड मतलब दे दो, 6 kg है सिस्टम, उसमें हम दे दिए एक्सेलरेशन 2.5 ऑफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर
एफ लग रहा है यहाँ पर 2t, नीचे 0 है तो फ्रिक्शन यहाँ पर इस ब्लॉक पे होगा ही नहीं, ठीक है। तो अब बता क्या आएगा, फोर्स का वैल्यू बता दो, ये रेंज बताओ कितना कितना आएगा। आ गया, अरे आ गया भैया, अरे 30 kg लेके नहीं 2 kg ले लो, जैसे करना है 2 kg लेके कराओ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं आएगा, ठीक है। बता 2 kg में फ्रिक्शन पीछे कितना लग रहा है, 10 न्यूटन लग रहा है। चलो इक्वेशन बता दो, एफ दिया 2t, 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 2.5 इंटू 2, तो 5 आ जाएगा वो, तो t का जो वैल्यू आएगा 5, 5 10 15, 15.2 मतलब 7.5 सेकेंड, ठीक है। t का वैल्यू है 7.5 सेकेंड। अब 7 का केस निकालो, 7 अलग, 7 का केस अलग, और नहीं चलेगा निकलेगा ही नहीं, क्योंकि नीचे म्यू तो 0 है, ठीक है, नहीं चलेगा निकलेगा ही नहीं। तो 7 का क्या होगा साहब, 0 से t रहना चाहिए, टाइम आपका दिया, और 7.5 सेकेंड से छोटा। अलग क्या होगा, t अगर ग्रेटर देन 7.5 हो जाएगा तो हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ऐसे निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलो इसको नोट करो पहले, इतना नोट करो, मैं इसको इरेज करूंगा अभी। चलो हो गया, चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, मुझे इसी का दोनों का काम था मुझे अभी के लिए। चलो अब हम निकालते हैं, टी तो निकाली इस केस का, अब टी ग्रेटर देन टी 7.5 सेकेंड निकालते हैं हम। इसमें क्या क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो टी ग्रेटर देन 7.5 सेकेंड, अब देखो ब्लॉक लो 2 kg, ऊपर टू नीचे 4 kg था, ठीक है। तो 4 kg का पहले लेते हैं ब्लॉक, क्योंकि 2 kg का फोर्स था, 4 kg फ्रिक्शन था नहीं था, ओनली फ्रिक्शन था ऊपर में। मुझे पहले बनाना पड़ेगा ब्लॉक, मैं ब्लॉक पहले बना लेता हूँ, ठीक है। 4 2 0.5, यहाँ था 4, ऊपर में था 2, 0.5 और 0 यही था, ऊपर था फोर्स 2t, रफ में कर लिया, ठीक है। अब देखो बन जाएगा 4 kg 10 न्यूटन उधर लग रहा था, एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेम एक्सेलरेशन आ गया, ग्रेटर देन में भी। अब लेते हैं हम सिस्टम, सिस्टम ले ले, 2 kg ले लो, पीछे लग रहा है 10 न्यूटन, देखो 10 न्यूटन लग रहा है ना, आगे एक्सेलरेशन लग रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, आगे लग रहा है 2t लग रहा है। एक्सेलरेशन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके लिए था, एक्सेलरेशन जो हमारा था आया था वो तो आया था 7 के लिए, इसमें हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 2t माइनस 10 इक्वल्स टू 2 है, ये आपका इक्वेशन आ जाएगा, देख लो इक्वेशन अच्छी तरह से। तो ये जो एक्सेलरेशन किसका है, 2 kg का आया है, ये 2 kg का मैं निकाला हूँ, तो एक्सेलरेशन 2 kg कितना आ जाएगा, अच्छा से बता दे। t माइनस 5 आ जाएगा, तो यही आपका इक्वेशन है, पहला इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन नहीं है, ठीक है, ये आपका पहला इक्वेशन आ गया 2 kg के लिए एक्सेलरेशन का, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी का इक्वेशन, ये वाला, ठीक है। बात समझ में आई। अब तो 2 kg का है, निकालते हैं 4 kg का, ये तो आ गया 2 kg का, निकालते हैं 4 kg का, ये हमारा इक्वेशन आया है 2 kg का, 4 kg का था, 4 kg का ब्लॉक, ओके। सिस्टम का ले लो इक्वेशन पहले, कि 7 कब चलेगा, 4 kg तो आ ही गया आपका, देख लो 4 kg का आ गया है, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है ना भैया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, y बराबर एम एक्स का इक्वेशन है कि नहीं, दोनों का इक्वेशन आ गया। अब 7 के 6 kg निकाल के देखते हैं तीनों के लिए, तो 4 kg 6 kg का बन जाएगा सिस्टम, आगे लग रहा है फोर्स 2t, ऊपर एक्सेलरेशन, पीछे सिस्टम में लिख रहा है कितना 0.5 का था, 0 था,
लगेगा नहीं, जीरो था आपका म्यू, ठीक है, म्यू तो जीरो था। तो आपका जो एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2t = 6 है, तो आ जाएगा t का वैल्यू 3a का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये आपका दूसरा इक्वेशन है, सॉरी ये दूसरा इक्वेशन, ये पहला इक्वेशन ये आ रहा, ओके। t = 3a का इक्वेशन आ गया, बात समझ में आई, मतलब एक्सेलरेशन कितना आ गया, t/3। अब ग्राफ में प्लॉट कर लो, पहले नोट कर लो, इतना हो गया नोट, चलो इतना नोट कर लो। पहले ये दोनों इक्वेशन खाली लिख लेना आप, इसका हमको जरूरत तो नहीं था लेकिन मैं लिख लिया। चलो 2 kg का एक्सेलरेशन है, 4 kg कितना आया था अभी ग्रेटर देन के लिए, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो ग्राफ में प्लॉट करते हैं, ओके। ग्राफ बना लो, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्राफ 0.5, पहला इक्वेशन इसको देखो 5 का, c कितना है 5 है, ये कौन सा ग्राफ है, y = mx - c का ग्राफ है, तो c कितना है माइनस में 5 है, -5 आपका c है, ठीक है। c मतलब इंटरसेप्ट होता है, जो नीचे कितना दूर से जाएगा। ये आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया, बन गया ग्राफ। चलो ये तो बन गया 2 kg का ग्राफ। अब साथ और 2 kg का ग्राफ बन गया, ऐसे ले लो इसको, ये 2 kg ग्राफ है, ठीक है। पहले हम निकाला था साथ साथ का ग्राफ, साथ साथ का ग्राफ कितना था, स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, एकदम स्ट्रेट लाइन साथ साथ का ग्राफ था, एंगल था 45 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन y = mx का ग्राफ क्या होता है 45 डिग्री एंगल, और जहां तक ये जा रहा था साथ साथ के लिए, साथ साथ के लिए जहां तक जा रहा था वहां तक का वैल्यू था 7.5 सेकेंड, और एक्सेलरेशन था 2.5। आगे बात, ये दोनों था साथ साथ के लिए। अब हम हमारा ग्राफ हो गया क्या अलग, अब अलग अलग निकालना है, t > 7.5 सेकंड के लिए अलग, तो ग्रेटर देन 7.5 सेकंड जाएंगे हम। तो पहला ग्राफ 2 kg का, ये साथ साथ के लिए, ठीक है, साथ साथ का ग्राफ है ऐसे इसका। अब अलग अलग का 2 kg के लिए t -5 से जाएगा ग्राफ आपका, तो देखो कहाँ से ग्राफ जाएगा, यहाँ से जाएगा ग्राफ आपका, ऐसे उठेगा, ये आपका 2 kg ग्राफ बन गया, और 4 kg ग्राफ है 2.5 मीटर पर सेकंड, मतलब स्ट्रेट लाइन 2.5 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट लाइन, ये बन जाएगा 4 kg का। ये आपका 4 kg का ग्राफ है, ये 2 kg ग्राफ है, अलग अलग के लिए, अलग अलग के लिए, ठीक है। चलो बन गया, आंसर आ गया आपका। चलो देखो यही ग्राफ है, मैच कर लो, और बीच में एंगल है 45 डिग्री, देख लो बन गया ना ग्राफ। तो ऐसे आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, ये आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आ सकता है एडवांस में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, हमारा कल तक या परसों तक, अगले लेक्चर तक हमारा फिक्शन चैप्टर एंड हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं, छोटा चैप्टर था, मैं लगभग 5 6 7 लेक्चर लगे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।